खबर आ रही है कि जब सऊदी अरब में यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर ज़ेलेंस्की मौजूद थे और शांति वार्ता का तरीका ढूंढा जा रहा था, उसी समय मॉस्को में बम वर्षा हुई। वो बम वर्षा जो है जो ड्रोन है उनके ज़रिए हुई और काफ़ी नुकसान हुआ। उधर रूस ने भी यूक्रेन के हिस्सों पर बम बरसाए। तो ऐसे लगता है कि ये जो युद्ध है अब रुकने वाला नहीं है। ये भी सुनने में आया है कि यूक्रेन ने अमेरिका से न्यूक्लियर बम मांगे हैं। अब न्यूक्लियर बम जो है अगर मांगे हैं तो वो इस्तेमाल भी करेगा। तो इस तरह से ये जो लड़ाई है ये और बढ़ती जाएगी। भारत को इस युद्ध में घसीटने की शंका भी लग रही है, क्योंकि उनके पास फौजी तो है नहीं लड़ने के लिए। फौजी जो है वो दूसरे देशों से ही आएंगे। तो इसलिए टर्की जो है वो भी हमला करने के लिए तैयार है यूक्रेन पर। अब वो यूक्रेन पे हमला करेगा या अपनी जो ऑटोमन एम्पायर की जो उसकी सनक है उसको पूरा करेगा, ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। 1900 जो पहला विश्व युद्ध जब हो रहा था तो उस समय हाइफा नाम का शहर जो इज़राइल में है उसको भारतीय सैनिकों ने आज़ाद कराया था 404 साल के बाद। वो इलाका, वो शहर जो था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। ऑटोमन एम्पायर का मतलब है कि तुर्की के अधीन था। जर्मन फ़ौजों से भारतीय फ़ौजें लड़ी थी। जर्मन फ़ौजों के पास टैंक थे, तोपें थी और आधुनिक हथियार थे, और भारतीय सोल्जर्स के पास केवल तीर कमान थे और भाले थे और तलवारें थीं। तो इस तरह से उन्होंने उन जर्मन सोल्जर्स को पीछे से जाके पकड़ लिया और हत्या कर दी, मारना, लड़ाई की, और इस तरह से उन्होंने उस हाइफा के शहर को, हाइफा नाम के शहर को आज़ाद करवाया। तो इसलिए ये युद्ध है ये आगे बढ़ने की का खतरा पैदा हो गया है, और भारतीयों को चाहिए कि वो इस युद्ध में ना जाएं। वो यहाँ तो लोग जो है, जो लड़ाई करने वाले देश हैं, वो अब इन्हीं देशों को या मुस्लिम देशों के सिपाहियों को मंगवाएंगे, बुला के ले जाएंगे। तो ये समस्या बहुत गंभीर हो गई है। रूस को चाहिए कि ये जो युद्ध है इसको रोक दे। अब इस युद्ध से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अब ये एक दूसरे को मारने का युद्ध है, क्योंकि जब ज़ेलेंस्की ने जब एटमी हथियार मांग लिए हैं तो हो सकता है वो एटमी हथियार कहीं और से भी ले ले। जिस पाकिस्तान ने उसको उकसाया था कि तुम भारत के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में एप्लीकेशन दो कि भारत अपने हथियार जो है न्यूक्लियर हथियार नष्ट करे, हो सकता है पाकिस्तान ही दे दे, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है
वहाँ अब भी जो है ना, आज बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में जब इनके पास पैसे नहीं है, हो सकता है पाकिस्तान ही बेच दे उसको अपना न्यूक्लियर हथियार। तो बहुत ही फ्लक्स की सिचुएशन है, बहुत ही असमंजस की सिचुएशन है, और भारत को इस युद्ध से दूर ही रहना चाहिए और अपने लोगों को भी दूर रहने के लिए कहें। क्योंकि 1920 में लॉर्ड कर्जन ने जो वायदे किए थे भारतीय फौजियों के साथ कि आप अगर पहले विश्व युद्ध में भाग लेंगे अंग्रेज़ों की तरफ से तो हम आपको ये देंगे वो देंगे, लेकिन जब वो आए, किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी का पैर कटा हुआ था, कोई जल गया था, कोई आँख खो गया था, तो अंग्रेज़ों ने उनको बहाने दिए कि तुम्हारे पास ज़मीन है, तुम उसको जोत के अपना गुजारा कर सकते हो, तुम्हारे पास ये है वो है। जो पिटिशन राइटर्स होते थे, जो कचहरियों के बाहर बैठे होते हैं, उनके पास जब वो जाते थे फौजी अपनी पिटिशन लिखवाने के लिए, तो उन पिटिशन राइटर्स को भी धमकाती थी ब्रिटिश राज की सरकार कि तुम क्यों इनके ऊपर अपना समय नष्ट करते हो, तुम्हें और कोई काम करना चाहिए। तो इस तरह से उनके हर तरीके से उनको दबाया गया। भारतीयों को ये भूलना नहीं चाहिए, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, लेकिन उन कुर्बानियों का कोई सिला नहीं मिला। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि भारत के लोगों को इस युद्ध से दूर रह